अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई जस्ट वोक अप और मैंने उठने के फ़ौरन बाद ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया। वैसे तो मैं नीचे था तो और मैंने फटाफट, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दियां आ गई, मौसम चेंज हो गया। अभी भी मुझे ब्लैंकेट में सर्दी लग रही थी तो वो मैंने जाके नीचे अपनी वो जिसको क्विल्ट कह लें, रज़ाई कह लें, वो निकाली, अपने पापा की देखी तो। और मैंने कपड़े वगैरह भी जो है ना सर्दियों के वो संभालने हैं, उनको देखना है, तो उनको मैंने मशीन में डाले धोने के लिए सर्दियों के कपड़े। बाकी कल धोए थे। तो मैं आप लोगों को मौसम दिखाता हूँ। वैसे अभी तो काफ़ी तेज़ धूप निकली है, लेकिन फिर भी ना सर्दी स्टार्ट हो चुकी है बारिश के बाद। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखें धूप तो काफ़ी तेज़ निकली है और ये सारे कपड़े वगैरह हैं। और ये वाले भी जो हैं ये भी मैंने कल वॉश किए थे। तो अभी मेरा जो बर्थडे व्लॉग है ना वो अपलोड नहीं हुआ। इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो आ रही थी, तो इस वजह से मैं रात को तकरीबन 1 बजे तक वो करता रहा हूँ, बार बार चेक करता रहा हूँ कि हो जाए। तो वो स्पीड ही इतनी ज़्यादा स्लो थी कि वो अपलोड ही नहीं था हो रहा। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब सुबह करता हूँ। फिर मुझे था कि मैं अब सो जाना चाहिए, तो वो फिर काफ़ी देर हो गई थी। मैं कहा अब सुबह मैं अपलोड करूँगा, तो वो नीचे जाके मैं उसको अपलोडिंग पे लगाता हूँ। बाकी मैं फ़्रेश वगैरह होता हूँ तो फिर आगे का आपको अपडेट करता हूँ। जो रज़ाई है उसको धूप लगवानी है। कल मेरी तबीयत भी ज़रा डाउन थी, उसके बावजूद भी मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग एडिट किया और उसको अपलोडिंग पे लगा दिया सारा उसका सेट करके। लेकिन वो स्पीड ही इतनी ज़्यादा स्लो थी इंटरनेट की कि वो अपलोड ही बहुत स्लो हो रहा था। तो अभी मैं फ़्रेश होता हूँ, मुँह हाथ वगैरह धोता हूँ, उसके बाद फिर आगे का आप लोगों को बताता हूँ। वैसे तो आज रज़ाई वगैरह तो निकाल ली है और हीटर भी निकाल लें, तो वो सब मैं आपको इस व्लॉग में साथ साथ दिखाऊंगा, क्योंकि अब सर्दियां तो स्टार्ट हो चुकी हैं। कल मैंने वो जो पंखा है वो निकाल के रखा है बाहर अपने कमरे से, कि अब मुझे कल थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फ्लू भी स्टार्ट हो रहा था। ये बैकग्राउंड में जो आपको आवाज़ आ रही है ना, ये गुलहरी की आवाज़ है, तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। हर साल का यही होता है कि मुझे कपड़े संभालने होते हैं। मैंने कल भी अपने कपड़े जो गर्मियों वाले शलवार कमीज़ कुर्ता पजामा सब निकाल के रखे हैं कि उनको एक शॉपर में डाल के संभाल के रखने हैं, और जो बाकी हैं सर्दियों वाले वो उनको अपनी उसमें रखना है। तो मैंने अभी मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, वो तो धुल रहे हैं। तो बाकी मैं भी फ़्रेश वगैरह होके फिर आगे का आपको अपडेट करता हूँ। ओके जी, मतलब मैं फ़्रेश होके आ चुका हूँ। तो अभी बस ये जो कपड़े वगैरह है ना ये मैं उतारने लगा हूँ, ताकि वो फिर जो और धुल रहे हैं कपड़े उनको फिर डालना है तार पे। और बाकी ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो रज़ाइयाँ वगैरह ये मैंने धूप में डाल दी हैं। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे होंठ पता नहीं क्यों अजीब से हो गए हैं इसमें से ना। मैं अभी फ़्रेश हो के आया हूँ ना, मुँह धोना, टॉवल से अपना मुँह साफ़ कर रहा, तो यहाँ से खून निकल रहा था, पता नहीं क्यों, शायद ये मौसम की वजह से। ओके गाइस, ये कपड़े वॉश हो चुके हैं, तो अब मैं इनको तार पे फैलाने लगा हूँ। बिना कुछ खाए पिए मैंने ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए। ओके गाइस, मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो अभी मैं काफ़ी चीज़ें सोच रहा हूँ। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जो मेरा बर्थडे व्लॉग है उससे अपलोडिंग पे लगा दूँ, और बाहर से जाके एक ना शॉपर लेके आना है मार्केट से, तो उसमें मैंने अपने सारे जो है ना गर्मियों के कपड़े डाल के रखने हैं संभाल के, क्योंकि अलमारी में इतनी जगह नहीं होती कि वो दोनों सीज़न के कपड़े रखें, तो वो फिर निकालने पड़ते हैं। जो सीज़न है ना, जैसे कि मतलब अब सर्दियां हैं तो वो सर्दियों वाले ही अलमारी में रखे जाएंगे, और वो जो दूसरे हैं गर्मियों वाले वो निकाल के फिर मैंने उसको शॉपर में डाल के तो उसको करना है। नमाज का भी वैसे टाइम हो रहा है, और ये जो मैं आपको नमाज का बताता हूँ ये कोई शो ऑफ करने के लिए या दिखावा करने के लिए या कह लें कोई फ्लेक्स की नीयत से नहीं कर रहा होता। ये इसलिए होता है कि ताकि आप लोग भी मैं इससे सीख सकें। और मैं नहाने का भी सोच रहा हूँ, क्योंकि ना मैंने हेयर वॉश नहीं किए तो सर में ना ख़ारिश हो रही है। मुझे बस ये चीज़ सर्दियों की बड़ी अजीब लगती है कि गर्मियों में तो चले हम रोज़ नहा लेते हैं ना, लेकिन सर्दियों में इतनी देर बाद नहाना पड़ता है जाके, तो वो एक मुझे ये बड़ी गंदी चीज़ लगती है। बाकी ये ब्लैंकेट है, इसको नीचे जाके संभाल देना है क्योंकि इसका सीज़न गुजर गया है, और क्योंकि रज़ाई वगैरह अब लेनी है तो इसको मैं तय करता हूँ, और अपनी ये बेडशीट वगैरह भी ठीक करनी है।
बैटरी वगैरह ठीक कर ली है। तो अब मैं ना पहले तो नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद वहाँ जाना है, मार्केट जाना है, शॉपर लेके आना है जिसमें कपड़े डालने हैं, और सर्फ वगैरह भी नहीं है तो वो भी लेके आनी है। ये जैसे ये वाले, तो इसको इग्नोर करिएगा। अभी व्लॉग भी अपलोडिंग पे लगाना है, वो कल गया हुआ है, तो अब दोबारा से नीचे जाऊंगा। असल में ना मेरे फ़ोन में मसला है कि ये ना वाईफाई के सिग्नल नहीं कैच करता। जब से इसका कैमरा सही करवाया था, सही करवाने के बाद दोबारा ख़राब हो गया, तो वो उसके ना सिग्नल नहीं कैच करता। मुझे नीचे जाके वहाँ पे खड़े रहना पड़ता है वहाँ पे उसके लिए, अपलोडिंग के लिए। ओके गाइस, तो मैं मार्केट से आ गया था तो अभी दोबारा जाना है चिकन लेने। आई थिंक शायद पापा बोल रहे हैं कि बिरयानी बनेगी आज या फ़िश बनेगी, तो अभी नहीं पता। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे ये फटाफट था कि मैं साथ साथ व्लॉग भी कर लूँ, साथ साथ दूसरे काम भी। तो मैं नीचे जा रहा हूँ मशीन को ऑन करने। तो अब मैं इसको जो है ना ऑन करने लगा। तो ये ऑन हो गई है, ये देखें मैं कैसे दिखाऊँ आप लोगों को। तो मशीन ऑन करके मैं आ गया हूँ, खुद ही धुल जाएंगे कपड़े, और फिर यह है कि सूखेंगे तो अब नहीं, थोड़े थोड़े गीले रहेंगे। तो ये सुबह की जो धूप होगी ना उसमें वो सूख जाएंगे। तो भी मेरे भी कुछ रहते हैं कपड़े धोने वाले। तो अभी जो है ना मैं चिकन लेने जा रहा हूँ, क्योंकि वो फिर मैंने ये कहा है कि आज बिरयानी बन जाएगी। तो चलें जी गाइस, मैं घर आ गया हूँ चिकन वगैरह सारी चीज़ें लेके। तो अब मुझे नहीं लगता कि बाहर का कोई काम इस तरह का होगा कि बाहर जाने वाला। और यहाँ पे आप लोग व्यू चेक करें, बिल्कुल ऐसे रमज़ान वाला, ये देखें पूरा ये इस तरह का व्यू आ रहा है। ये मुझे इस व्यू से रमज़ान याद आ गया, क्योंकि जब वो था ना तो तब भी रमज़ान था ना, जब महीना चल रहा था रमज़ान का, तो तब भी थोड़ी सर्दी थी ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे पिक्चर वगैरह लेता था, बिल्कुल सेम वही अभी व्यू आ रहा है। मैं कैमरा भी करूँ तो वो लाइट आ रही है सूरज की। तो अब जो है ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहा लूँ, उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं ये अपने कपड़े चेंज कर लूँ। अभी तो वैसे गर्मी लग रही है, लेकिन रात को सर्दी हो जाती है, तो बस अभी कंफ्यूजिंग ही है। और मेरा ब्लॉग अपलोड हो चुका है बर्थडे वाला, तो उसे आप लोग जाके देख लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब वगैरह भी कर देगा, क्योंकि मैंने ये भी बड़ी वैसे मेहनत से बना रहा हूँ। मुझे काफ़ी देर वहाँ पे खड़े रहना पड़ा, फ़ोन ऑन करके उसको रखना पड़ा ऑन करके कि ये अपलोड हो जाए। अभी ये है कि मैं सोच रहा था कि मैं नहा लूँ। ये कि मैंने हीटर निकालना था नीचे हमारा एक कमरा है ना, उसको कह रहे स्टोर रूम टाइप ही बनाया हुआ है बैठक को। तो उधर से जाके ना मैंने हीटर देखना था, तो वो निकालना था। तो मैं आप लोगों को फिर दिखाता हूँ कि क्या उसकी हालत है। ये हर साल मुझे करना पड़ता है इस तरह का कि मतलब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों की चीज़ें निकालनी करनी, और सर्दियाँ आ रही हैं तो उसका, जैसे आज बड़ा कह लें मेरे लिए एक हैक्टिक डे था आज बड़ा। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ हीटर वगैरह देखने के क्या उसकी सिचुएशन है, उसको ऊपर लेके आता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं हीटर को ले आया था ऊपर निकाल के, मैं तब व्लॉग नहीं कर सका क्योंकि मुझे ये बड़ी ना दूर करके पड़ा हुआ था नीचे चारपाई वगैरह के। तो वहाँ ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी हालत, ये देखें इसकी हालत चेक करें कितना इस वक्त गंदा हो रहा है। मैं इसका ये शॉपर उतार दूंगा, शॉपर फेंक देंगे तो बाकी निकाल के देते हैं। इसको मैंने इस तरह पैक करके रखा था कि ये जो है ना इस पर डस्ट वगैरह ना पड़े। अभी मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि अभी तो इतनी ज़्यादा ठंड आई नहीं, तो अभी से हीटर और ये यार ये मुझे तैयारी पहले से करनी पड़ती है। ये पहले से मुझे सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज़ किधर रखी थी, कपड़े कहाँ पे थे। तो मैंने अभी कल कपड़े निकाले हैं और आज ये मैंने सारे वॉश किए हैं, और आज ही मैंने हीटर निकाल के रख लिया ताकि बाद में एक मतलब माइंड में स्ट्रेस ना रहे कि यार ये चीज़ भी नहीं है, तो जब ज़रूरत पड़ेगी इसको बस लगा लेंगे आराम से। अभी मुझे सांस चढ़ा हुआ है, मैं उधर से आया था, ऊपर आया हूँ, तो मैं बड़ी तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, इसलिए मुझे सांस चढ़ जाता है। तो चले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं ये कैसे करता हूँ।
वैसे मैं आपको बता दूं ये काम ना आसान नहीं है। मैं कब से लगा हुआ हूँ ये कवर चढ़ाने पे, मुझसे ये हो ही नहीं रहा। पता नहीं, कोशिश करता हूँ नहीं तो। चलें जी, फाइनली काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद मैंने ये कवर चढ़ा लिया। तो अब इसको ना सिलाई भी करना है, तो मैं नीचे जाके ना टूल्स लेके आता हूँ, जो भी सुई धागा वगैरह है, तो इसको सिलाई करके इसका आगे से वो फिर कवर हो जाएगा ना अच्छे तरीके से। मैं ये बॉक्स ले आया हूँ, ये इसमें सुई धागा, ये हर चीज़ है। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ फटाफट। और अभी मगरिब का टाइम हो गया, अभी नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद अपडेट करते हैं आगे आपको। ओके गाइस, मैं नहा के नमाज़ वगैरह पढ़ के कुरान की तिलावत वगैरह करके अब फ्री हो चुका हूँ। एक जो यार सुकून है ना नमाज़ पढ़ने के बाद और कुरान की तिलावत करने के बाद, उसका उसका कोई लेवल नहीं है। कुछ बंदा बता ही नहीं सकता कि उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन और जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं भी किसी भी ऐसी चीज़ में नहीं है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि मुझे पता है हम इंसान हैं तो सबसे नमाज़ें छूट जाती हैं, लेकिन अपनी हैबिट बनाएं कि सारी नमाज़ें जो 5 नमाज़ें हैं वो आप पढ़ें रेगुलरली। तो अब मैं थक भी चुका हूँ और अब मैं खाना शाना खाने लगा हूँ, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा आज का। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर व्लॉग्स। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।